हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। मेरा जो इंडिगो एयरलाइंस के साथ कैबिन क्रू ट्रेनिंग थी 3 मंथ्स की, इसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी बिकॉज मुझे आपसे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि ट्रेनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 90% ही लाना क्यों जरूरी है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे एंड पूरा मैं मेरा जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि मैं इस टाइम पे चेन्नई में शिफ्ट हो गई हूँ। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद में हमें अपने एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। अगर आप एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तो वो आपको फ्लाइंग के लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो इस तरह से हम काफी सारे बैचमेट्स थे एंड हमारे बैच में से सब लोग को एग्जाम सबका पास हो गया था एंड काफी सारी गर्ल्स थी, उनका बेस चेन्नई था, काफी सारी गर्ल्स का बेस बैंगलोर था, बॉम्बे था, इस तरह से अलग अलग बेस थे। एंड यहाँ पे हम लोग 3 हैं जिनको चेन्नई बेस मिला है एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई जर्नी। ट्रेनिंग खत्म हो गई है एंड हम लोग आई फ्लाई को मिस कर रहे हैं सब लोग। और अब हमें होटल में 15 डेज का स्टे मिलता है कैबिन क्रू को। तो उसके बाद में हमें खुद अपना रहने के लिए पीजी या रूम वगैरह देखना होता है। तो इसी तरह से अगर आप 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको इंडिगो सबसे पहले आपकी टिकट्स प्रोवाइड करवाती है। इंटरव्यू के बाद में आपको वो टिकट्स प्रोवाइड करवाती है अपनी ट्रेनिंग के लिए। टिकट्स प्रोवाइड करवाने के बाद में आपको 14 डेज या 15 डेज का आपको वो अकोमोडेशन भी देते हैं होटल में, जहां पे आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपको कंपनी की तरफ से ही मिलती है इंडिगो में। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इंडिगो एयरलाइंस की ये लगी थी कि हमें लंच फैसिलिटी भी मिलती थी। हम लंच भी आई फ्लाई में किया करते थे। मैंने आपके साथ काफी सारे इसके वीडियोस भी शेयर किए हैं। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 23 अक्टूबर से एंड मेरा इंटरव्यू था वो था 5 अक्टूबर को। तो काफी सारा मेडिकल का जो प्रोसेस था इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मेरा फर्स्ट डे था 23 अक्टूबर को। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, आई फ्लाई में मेरा फर्स्ट डे था। एंड जो हमारा मेरा ड्रीम था हमेशा से कैबिन क्रू बना। तो जब मैं उस फर्स्ट स्टेप मैंने रखा आई फ्लाई में मैं गई तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी नर्वस भी थी। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे रहेगा। तो उसमें फर्स्ट डे हम लोग को वेलकम एक्टिविटीज करवाई थी, काफी सारी गेम्स प्ले करवाए थे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डे था। सेकेंड डे था हमारा ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग में वो आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ग्रूम करना बता देते हैं कि आपको इस तरह से बन बनाना है, इस तरह से आपको मेकअप करना है। तो कैबिन क्रू के लिए काफी सारे कैंडिडेट्स 12th के बाद में ही अप्लाई करते हैं, तो उनको इतना पता नहीं होता है मेकअप के बारे में कैसे करना है। जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें थोड़ा बहुत मेकअप का बता देता कि आपको इस तरह से बन बनाना है, इस तरह से आपको मेकअप अप्लाई करना है। एंड ग्रूमिंग के बाद में जो हमारा थर्ड मॉड्यूल था वो था फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड में हमें मतलब फ्लाइट में जितनी भी इमरजेंसीज हो सकती हैं उनके बारे में बताया गया था कि किसी को कट्स बर्न्स वगैरह हो तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। एंड इवन उसमें हमें बेबी को डिलीवर कैसे करना है वो भी बताया था। एंड काफी सारे वीडियोस भी मैंने आपसे शेयर किए हैं जिसमें मैंने फर्स्ट एड में क्या क्या हम लोग को बताया जाता है, सब कुछ। हार्ट अटैक आ जाए तो हम लोग CPR वगैरह कैसे देना है, हमें जितनी भी सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, इमरजेंसी में मेडिकल कंडीशंस हैं, वो सब हमें एक्सप्लेन की गई थी इसके अंदर। देन इसके बाद में इसका एग्जाम भी हुआ था फर्स्ट एड का। तो फर्स्ट एड के बाद में जो हमारी ट्रेनिंग थी वो थी कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी वो लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें वो आपसे बेसिक टेंसेस के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, बिकॉज हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे मैं भी कुछ मिस्टेक्स करती हूँ प्रोनाउंसिएशन में। कम्युनिकेशन स्किल राउंड में क्या होता है कि हम लोग को काफी सारी ब्रीफिंग्स याद करनी पड़ती हैं, अनाउंसमेंट्स याद करनी पड़ती हैं। अगर आप फ्लाइट में हैं, फ्लाइट में टर्बुलेंस हो रही है तो आपको कौन से अनाउंसमेंट्स को बोलना है। एंड प्रेग्नेंट लेडी आपके फ्लाइट में आ रही है तो आपको उसको कैसे ब्रीफ करना है। तो जितनी भी ब्रीफिंग्स होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो हमें इस मॉड्यूल में मेमोराइज करनी पड़ती हैं। एंड जितना भी हम मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, जितना भी ग्रामर का पार्ट है वो हमें इसमें पढ़ाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स राउंड के बाद में था हमारा DGR का राउंड, डेंजरस गुड्स, जिसमें हमें बताया गया था क्या क्या चीजें हम फ्लाइट्स में लेकर जा सकते हैं, पैसेंजर्स क्या क्या चीजें लेकर जा सकते हैं। काफी सारा बड़ा इसमें था, मींस बड़ा कंटेंट था। तो ये 1 डे की क्लास थी सिर्फ। 1 डे के बाद में हमारा ओपन बुक एग्जाम हुआ था जिसमें हमें बुक से ही सब कुछ देख देख कर फिल करना पड़ता था, बट फिर भी काफी टफ एग्जाम था। एंड DGR के बाद में जो हमारा हुआ था वो था बेसिक इंडोक का। बेसिक इंडोक में हमें बताया गया था कस्टमर सर्विस के बारे में कि आपको सर्विस कैसे देनी है। सिर्फ
1 डे की क्लास थी, उसके बाद में हमारा एग्जाम हुआ था। उसके बाद में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी एफसेक की, एविएशन सिक्योरिटी की। तो एविएशन सिक्योरिटी की क्लासेस पायलट्स को भी मिलती हैं, एंड जितने भी डिपार्टमेंट्स जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं उन सबको एफसेक की क्लास लेनी ही होती है, चाहे आप पायलट हो चाहे आप इंजीनियर हो, एंड सबको इसका एग्जाम क्लियर करना ही होता है। सो एफसेक का हमारा 6 डेज की क्लास थी, 6 डेज के बाद में हमारे एग्जाम्स थे। सो एफसेक में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसे जैसे एयरपोर्ट पे जितने भी रूल्स बनाए हुए हैं, जितने भी आज तक हाईजैक्स हुए हैं, अटैक्स, सैबोटाज, जितनी भी चीजें आज तक हुई हैं हिस्ट्री में, तो हमें उनसे क्या सीखने को मिला। तो हमें इसमें सारी डेट्स याद करनी पड़ती थी कि फर्स्ट हाईजैक कब हुआ था, मीन्स जितनी भी इंसिडेंट्स हैं, पास्ट इंसिडेंट्स, उनकी डेट वेट सब कुछ अच्छे से हमें याद करनी पड़ती थी। एंड फिर इसका एग्जाम भी हुआ था। एंड एफसेक के बाद में हमारा हुआ था सेल्फ डिफेंस। हमें काफी सारी सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज बताई गई थी इस मॉड्यूल में। आपका काफी ज्यादा टाइम मुझे क्वेश्चंस आता है कि ट्रेनिंग में 90% लाना ही पड़ता है, तो क्या ट्रेनिंग में कोई फेल भी होता है? तो इसका आंसर ये है कि ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है कि ट्रेनिंग में कोई फेल हो, बिकॉज आपको अगर आप फर्स्ट टाइम फेल होते हैं तो आपको सेकंड चांस मिलता है, सेकंड टाइम आप फेल होते हैं तो आपको थर्ड चांस मिलता है, थर्ड टाइम अगर आप फेल होते हैं तो आपका बैच रेलीगेट हो जाता है। रेलीगेशन का मीनिंग ये है कि आप जिस बैच में हैं, जैसे मेरा बैच था 597, तो मुझे 598 में या 599 में कर दिया जाएगा। पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आप अगर ट्रेनिंग में फेल हो चुके हों तो आपको निकाल दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इतने हार्डवर्क से आप आए हैं, आई एम श्योर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो पढ़ता नहीं होगा। इतनी मुश्किल से आपको मिला है, तो सब ऑलमोस्ट सब स्टडी करते हैं। अगर थोड़ा बहुत किसी का कोई पेपर रह भी जाता है तो उसका रीटेस्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर आप रीटेस्ट में भी नहीं क्लियर करते हैं तब आप रेलीगेट हो सकते हैं। इसी तरह से मेरा भी जो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग था उसमें मेरा रिटन क्लियर हो गया था, बट वाइवा मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो वाइवा क्लियर नहीं हुआ तो उसका मेरा दूसरे दिन रीटेस्ट हो गया था। देन हमारा जो सेल्फ डिफेंस था उसके बाद में हमारी स्टार्ट हुई थी कस्टमर सर्विस की क्लासेस। कस्टमर सर्विस की क्लासेस में आपको फ्लाइट में सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, इन सब के बारे में बताया गया था। काफी सारी सिचुएशंस हमसे प्रैक्टिस करवाई गई थी। एंड जो हमारा एक एग्जाम और होता है इसमें एयरबस का, कि हम लोग किस तरह के एयरक्राफ्ट में काम करने जा रहे हैं, उसमें हमें डोर्स को कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है। तो इस तरह से हमारे जो ट्रेनिंग का टाइम था उसमें काफी ज्यादा टाइम हम लोग मॉक एयरक्राफ्ट में भी गए थे, एंड हम सिमुलेटर्स में भी गए थे कि कैसे हमें डोर्स को ऑपरेट करना है, कैसे डोर्स को खोलना है, क्या क्या चाइम्स होंगी, क्या क्या लाइट्स, क्या क्या इंडिकेशंस होंगे कैबिन में, अगर पैसेंजर बुलाता है, कॉकपिट से अगर हमें पायलट बुलाता है तो क्या क्या इंडिकेशंस होंगी। तो ये सब भी हमें पढ़ाया गया था। एंड जो लास्ट में जब सब कुछ हमारा हो गया था, मींस बेसिक इंडोक एयरबस सब कुछ हमारा होने के बाद में हमारा इंडिगो एग्जाम होता है, एंड देन रिटन डीजीसी एग्जाम होता है, ओरल डीजीसी एग्जाम होता है। सो मुझे काफी सारे आपके कमेंट्स आए थे, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आई थी कि डीजीसी एग्जाम में क्या होता है, इंडिगो एग्जाम में क्या होता है, क्या ये टफ है? इसका आंसर ये है कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। एग्जाम होने से पहले ट्रेनर्स इतनी ज्यादा अच्छे हैं, वो हमसे इतनी बार हमें प्रैक्टिस करवाते हैं कि ऑलमोस्ट 100% जो कैंडिडेट्स हैं वो उसमें पास ही होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें हम पास नहीं हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे, बिकॉज ट्रेनर्स आपको इसी तरह से ट्रेन करते हैं कि आप बिल्कुल फेल हो ही नहीं सकते हैं। एंड जो हमारा सेफ्टी का मॉड्यूल था जिसमें हमें एयरक्राफ्ट में जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट हैं उनको कैसे यूज करना है, ऑक्सीजन मास्क हमें कैसे अप्लाई करना है, आई मीन डिकम्प्रेशन के टाइम पे कैसे अप्लाई करना है, ऑक्सीजन बोटल्स हैं, काफी सारी चीजें होती हैं एयरक्राफ्ट में, इक्विपमेंट होते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, तो हमें उनको कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट डे मेरे लिए सेफ्टी का वो दिन था जिस दिन हमारी फायर ड्रिल थी। एंड फायर ड्रिल में हम लोग को रियल जो फायर है उससे हमें फाइट करना सिखाया गया था। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो हमें ट्रेनिंग में लगती है वो ये है कि हम लोग फायर ट्रेनिंग के दिन हम लोग कुछ रेड ड्रेस पहनते हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। काफी ज्यादा वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किए हैं। एंड उसी के टाइम पे आपका मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए स्विमिंग जरूरी है क्या? तो इसका आंसर ये है कि कैबिन क्रू बनने के लिए स्विमिंग कंपलसरी नहीं है। जैसे एक हमारी ट्रेनिंग होती है वाटर ड्रिल, आई मीन स्लाइड ड्रिल, जिसमें अगर आपके एयरक्राफ्ट को कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो आप इमरजेंसी लैंडिंग कैसे करेंगे। इसी तरह से अगर वाटर में लैंडिंग करनी हो तो हम लोग को स्विमिंग आना जरूरी नहीं है, बिकॉज सारे एयरक्राफ्ट में लाइफ जैकेट्स होती हैं। तो अगर आप लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं तो आपको स्विम करने की जरूरत नहीं है, आप पानी पे फ्लोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हमारा वो स्लाइड ड्रिल्स वाला दिन था वो भी हमारा फायर ड्रिल के दिन ही था, तो काफी इंटरेस्टिंग दिन था जिसमें हमने 17 दिसंबर को जब इतनी ज्यादा ठंड थी हमें पूल में कूदना पड़ा। एंड हमें मीन्स
स्लाइड ड्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो हमें उनमें कैसे पैसेंजर्स को बचाना है, खुद को कैसे बचाना है, वो सब हमें बताया गया था। सो इंडिगो एग्जाम हमारा हो गया था, डीजीसी एग्जाम हो गया था। देन यूनिफॉर्म हमें स्टार्टिंग में ही मिल गई थी, बिकॉज हमें एपी के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहन के ही पिक्चर्स क्लिक करवानी होती हैं। एग्जाम्स के बाद में, इंडिगो एग्जाम्स के बाद में हमारे सिर्फ कस्टमर सर्विस की क्लासेस बाकी थी, तो कस्टमर सर्विस की क्लासेस में हमें यूनिफॉर्म पहन के ही कस्टमर्स को सर्व करना पड़ता था। इस तरह से अक्टूबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, दिसंबर भी चला गया, नवंबर भी ट्रेनिंग में चला गया, काफी ज्यादा हम स्टडीज करते थे। एंड सबसे अच्छी बात मेरे बैच की ये थी कि मेरे जो बैचमेट्स थे सब काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। मैं इतनी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसे बैचमेट्स मिले हैं। एंड जनवरी जब आई थी तब काफी ज्यादा ठंड पड़ने लगी थी। एंड ट्रेनिंग में मेरे खुद के चाचा की शादी थी घर पे, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं वो शादी नहीं अटेंड कर पाई थी। शादी के 2 दिन पहले गई थी, डांस वांस किया, देन शादी के दिन मैं आ गई थी, बिकॉज 2 जनवरी से मेरी ट्रेनिंग थी। 2 जनवरी से मैं 30th दिसंबर को घर गई थी, देन 2 जनवरी को वापस यहाँ पे आई थी, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। देन उस टाइम पे कोविड के काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए थे, तो उस तरह से जो हमारी कस्टमर सर्विस की क्लास थी वो ऑफलाइन नहीं होके ऑनलाइन क्लासेस फिर स्टार्ट हुई थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे एग्जाम्स भी हुए थे, वाइवा भी हमारे ऑनलाइन ही हुए। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे जिसका हम वेट कर रहे थे, इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, वो था हमारा ग्रेजुएशन डे। ग्रेजुएशन डे पे हम लोग को अपनी हैट्स मिलती थी इंडिगो वाली, उस पे हम लोग को विंग्स मिलते थे, एंड यूनिफॉर्म में हम लोग को परफॉर्म करना होता था हमारे सॉन्ग्स पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे करते हैं। एंड बीटीएस वाले सॉन्ग्स पे हम सब ने डांस अपना प्रैक्टिस किया था। तो हमें बताया गया था कि कोविड के इतने केसेस बढ़ रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन डे अब नहीं हो सकता। और हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि मैंने 3 मंथ्स पहले मेरे मम्मी पापा को कहा था कि मेरा ग्रेजुएशन डे होगा तो आपको आना ही है, बिकॉज इंडिगो में या फिर सारी एयरलाइंस में ये होता है कि ग्रेजुएशन डे के दिन आपके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। सो ओमिक्रॉन की वजह से पेरेंट्स को उन्होंने नहीं बुलाया, फ्रेंड्स को भी उन्होंने नहीं बुलाया, बट हमारा ग्रेजुएशन डे था वो ऑफलाइन ही हुआ था। हम इंडिगो आई फ्लाई में गए थे, हमने डांस परफॉर्मेंस भी की थी, एंड बट सब कुछ था वो मास्क के अंदर हुआ था, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना। इस तरह से जो ग्रेजुएशन डे था वो भी काफी मेमोरेबल था एंड थोड़ा सा इमोशनल भी था, बिकॉज हम सारे बैचमेट्स, हमारा लास्ट डे था, हम लास्ट डे मिल रहे हैं एक दूसरे से। उसके बाद में सब अपने अपने बेस पे चले जाएंगे, सबका बेस अलग अलग था। तो देन 14 जनवरी को मेरी ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी। 14 को हमारी ऑनलाइन क्लास भी थी, जिसमें हम लोगों को क्या क्या अपने बेस पे जाने के बाद में क्या क्या करना है वो सब हमें बताया गया था। एंड देन मैं अपने घर गई थी, घर जाने के बाद में अब हम लोग अपने बेस पे आ चुके हैं सब लोग। एंड मैं चेन्नई में हूँ और बहुत जल्दी ही फ्लाई करना, मेरी फ्लाइंग जो जर्नी है वो स्टार्ट होने जा रही है, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। अगर आपको ट्रेनिंग में कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस में, इंटरव्यू में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं, कैबिन क्रू कैसे बनना है, ग्राउंड स्टाफ कैसे बनना है, फ्रैंकलिन ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो प्लीज थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। अगर आप YouTube पे, गूगल पे इतना सा टाइप कर देंगे हाउ टू बिकम ए कैबिन क्रू, तो आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। तो अगर आप किसी चीज के लिए इतनी ज्यादा पैशनेट हैं, तो लोगों से कमेंट्स में पूछने के बजाय अगर आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करके ट्राई करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आप गूगल पे या यूट्यूब पे टाइप करते हैं बट उसका कोई आंसर नहीं आता है, तो वो जेन्युइन क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई भी सारे वीडियोज का करती हूँ। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसका वीडियो की लिंक आपके साथ फिर भी शेयर करती हूँ, बट अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो आई एम सो सॉरी। एंड मैं पूरा ट्राई करती हूँ, मेरे दिन में 2 या 3 घंटे हमेशा आपके कॉमेंट्स रिप्लाई करने में ही जाते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू डू दैट। एंड जो भी आपको डाउट्स वगैरह आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।